मेरा नाम श्रद्धा है और आज मैं एक भूतिया वॉशरूम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे गांव मोहिनीपुर की है। हमारे गांव में एक पुराना सार्वजनिक वॉशरूम है, जो गांव के एक किनारे पर बसा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां जाना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी बहुत बड़ा जोखिम है। इस वॉशरूम की कहानी सालों पुरानी है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां कभी एक महिला काम करती थी, जिसका नाम सविता था। सविता बहुत सीधी सादी थी और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उस रात सविता वॉशरूम की सफाई कर रही थी, जब कुछ लोगों ने वहां घुसकर उसका कत्ल कर दिया। कहते हैं कि वो लोग गांव के ही थे और उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए उसे मार डाला। तब से सविता की आत्मा उस वॉशरूम में भटक रही है। लोगों ने कई अजीब घटनाएं देखी हैं। कहते हैं कि अगर रात के समय कोई उस वॉशरूम में जाता है तो पानी अपने आप बहने लगता है। शीशे में किसी की परछाई दिखती है, जो देखते ही देखते गायब हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसी महिला की रोने की आवाज सुनी है। एक बार मेरे दोस्त राकेश ने मुझे चुनौती दी कि मैं रात के समय उस वॉशरूम में जाऊं। मैं साहसी थी, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च लेकर वहां पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर गई, लगा जैसे कोई मेरी सांसें सुन रहा हो। वॉशरूम में अजीब सी ठंडक थी और पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैंने शीशे की ओर देखा तो मुझे सविता की परछाई दिखी। वो मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। मैं जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने मुझे वॉशरूम के बाहर बेसुध पाया। मैंने जो देखा था वो किसी को बताने लायक नहीं था। अब मैं उस जगह कभी नहीं जाती और गांव के लोग भी मानते हैं कि सविता की आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में है। तो ये थी मेरे गांव के भूतिया वॉशरूम की कहानी। क्या आप में हिम्मत है जो ऐसी किसी जगह पर अकेले जा सकें?